गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 7वीं क्लास की सोशल साइंस सब्जेक्ट में हमने तीसरा अध्याय किया था कल। अध्याय दिल्ली के सुल्तान, जिसमें हमने दिल्ली के शासकों के बारे में जाना था। हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत का विकास खलजी और तुगलक वंश में हुआ। इन दोनों ही वंशों में इन्होंने बड़ी ही कुशलता से प्रशासनिक व्यवस्था की और अपनी सल्तनत के विकास के लिए विशाल सेना बनाई। सेना के रहने के लिए सैनिक छावनियों के रूप में गैरीसन शहरों की स्थापना की। सेना को वेतन देने के लिए किसानों पर कर लगाए गए। कर 3 प्रकार के, घरों पर कर, मवेशियों पर कर, खेती पर कर। और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए उन्होंने गुलामों को रखा। गुलाम बनाए गए थे और अपने विश्वसनीय गुलाम व निम्न जाति के लोगों को इन्होंने ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, जो कि इनके विश्वास पात्र थे। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी सल्तनत का विकास किया। हमने देखा था कि जो मोहम्मद तुगलक जो शासक थे, इन्होंने नाई, बावर्ची, माली, इन सभी निम्न जाति के लोगों को ही ऊंचे पदों पर रखा था। हालांकि उस समय के इतिहासकारों के द्वारा इनके इस कार्य का विरोध किया गया था, परंतु क्योंकि ये इनके विश्वसनीय थे तो इन्होंने उन्हीं को ऊंचे पदों पर रखा। लेकिन हम देखते हैं कि अपने शासन के अंतिम वर्षों में इन दोनों ही शासकों को एक बाहरी आक्रमणकारी चंगेज खान, जो मंगोल शासक थे, मंगोल शासक चंगेज खान का इन्होंने सामना करना पड़ा। चंगेज खान जो कि ईरान पर के शासक थे। ईरान के बाद में उन्होंने उज्बेकिस्तान पर हमला किया था। उज्बेकिस्तान को जीतने के बाद इनकी निगाहें दिल्ली पर टिकी और इन्होंने दिल्ली पर धावा बोला। दिल्ली पर जब कई बार चंगेज खान ने आक्रमण किया तो उनके आक्रमणों से बचने के लिए मजबूर होकर इन सुल्तानों ने एक बड़ी विशाल सेना स्थापित करनी पड़ी। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों ही सुल्तानों ने चंगेज खां के आक्रमणों का सामना कैसे किया। तो पहले हम अलाउद्दीन खलजी को देखते हैं। अलाउद्दीन खलजी के समय में 2 बार दिल्ली पर आक्रमण हुए थे, 1299 में और 1300 में। तो इसमें जैसे पहला 1299 से 1300 तक और दूसरा आक्रमण था 1302 से 1303 तक। तो 2 बार जैसे ये आक्रमण हुए थे और इन आक्रमणों का सामना करने के लिए उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की थी। इस सेना को रहने के लिए उन्होंने एक सीरी नामक शहर बनाया था, गैरीसन शहर। गैरीसन किसे कहा जाता है? सैनिक छावनी, जहां पर सैनिक रहते हैं। तो सीरी नामक एक गैरीसन शहर बनाया था और सेना को वेतन देने के लिए, जिससे कि सैनिकों के पेट भरने की समस्या का हल हो सके, उनको वेतन दिया जा सके, इसके लिए उन्होंने गंगा यमुना के बीच की भूमि, गंगा और यमुना जो नदी के बीच की जो उपजाऊ भूमि थी, तो उन भूमि के मालिक किसानों के ऊपर जैसे 50% कर लगाया था। तो ये भूमि उपजाऊ थी, काफी पैदावार होती थी, तो यहाँ के किसान इस कर को देने में सक्षम थे। इस पर इतनी पैदावार होती थी कि किसानों को भी खाने की समस्या नहीं रहती थी और सैनिकों को भी उनका वेतन मिलता था। तो इस प्रकार बहुत ही सोच समझकर उन्होंने इस जगह को कर के लिए चुना था। इसके बाद हम देखते हैं कि किसानों के वेतन की समस्या सुलझाने के बाद सैनिकों के वेतन की समस्या के बाद में सैनिकों की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने दिल्ली के व्यापारियों से सैनिकों के लिए वस्तुएं मंगवाना आरंभ की थी। जो सैनिक अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, ये दिल्ली के व्यापारियों से ही अन्य वस्तुएं खरीदते थे। तो यह आशंका थी कि कहीं दिल्ली के व्यापारी अपनी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि न कर दें। तो इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने अपने
अफसरों को, जो प्रशासनिक अफसर थे, उनको इनकी निगरानी पर नियुक्त किया कि कहीं कीमतों की वृद्धि न की जाए। तो अफसर बड़ी ही सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी ही सावधानी से अपनी सेना का भी पूरा ध्यान रखा और सेना का विस्तार किया, और उन्होंने चंगेज खां के आक्रमणों का भी जवाब दिया। मंगोल आक्रमणों के खतरे का उन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया। अब हम देखते हैं मोहम्मद तुगलक को। मोहम्मद तुगलक इस विषय में असफल रहे। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जब चंगेज खान ने पहला आक्रमण किया तो इसमें मोहम्मद तुगलक की जीत हुई, और इससे मोहम्मद तुगलक में अभिमान आ गया। वह उज्बेकिस्तान पर आक्रमण करने की योजनाएं बनाने लगा। अपनी पहली जीत से उसमें इतना अभिमान घमंड हुआ, उसमें इतना जोश आया कि उसने चंगेज खां से उज्बेकिस्तान भी छीनने का इरादा बनाया, और इसी इरादे से उसने एक बड़ी सेना तैयार की। इसके बाद उन्होंने पहले कश्मीर पर आक्रमण किया। कश्मीर पर आक्रमण में जब उन्होंने हार का सामना करना पड़ा तो बाद में आगे आक्रमण का इरादा उसने छोड़ दिया। उसने दूसरा गलत कार्य क्या किया कि उसने अपने सैनिकों के रहने के लिए अलग से शहर नहीं बनाया। जिस प्रकार हमने देखा ना, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामक जो अलग गैरिसन शहर बना था, सैनिक छावनी बनाई थी, तो मोहम्मद तुगलक ने उस प्रकार से कोई अलग से शहर नहीं बनाया, बल्कि दिल्ली को ही जैसे 4 भागों में बांटा गया था, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, तो इस प्रकार से दिल्ली के ही एक चौथे भाग को, वहां पर जो रिहायशी जो इलाका था, जो लोग वहां पर रहते थे, जो बस्ती थी, उनको वहां से खाली करवाया गया और वहां पर सैनिक छावनी बनाई गई, सैनिकों को रखा गया। तो इस प्रकार से उन्होंने सैनिकों के रहने के लिए अलग से जगह नहीं बनाई, बल्कि दिल्ली के ही जो चौथा जो शहर था, जिसे दिल्ली ए कुहना कहा जाता था, वहां को खाली करवा के वहीं पर उन्होंने सैनिकों के रहने के लिए स्थान बनवाए, और वहां के जो लोग थे, जो उस स्थान पर रहते थे, वहां के निवासी थे, उनको वहां से अलग बसाकर उन्होंने अपनी राजधानी भी बदली। दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद अपनी राजधानी बनाया और दौलताबाद में ही उन लोगों को बसाया। तो इस प्रकार से वह ऐसे कार्य करता गया जिससे कि जनता भी उनके विरुद्ध होती गई। इसके अलावा उन्होंने सैनिकों को वेतन देने के लिए किसानों पर कर बढ़ा दिए। तो उस समय किसानों को कर देने में भी काफी समस्या आई, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा था, वर्षा भी अधिक नहीं हुई थी, अकाल पड़ा था, किसानों के समय के खाने के लिए अनाज नहीं था, और ऊपर से जो सेना को उनके वेतन के लिए किसानों को कर का भुगतान करना पड़ता था। तो इससे जनता तुगलक राजवंश के विरुद्ध हो गई और जनता ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों को वेतन देने के लिए बाद में उन्होंने अपने मुद्रा में भी परिवर्तन किया। अब उन्होंने सोने चांदी की महंगी मुद्रा के स्थान पर जैसे सस्ती धातु की मुद्रा बनानी आरंभ कर दी। परंतु ये सस्ती धातु की मुद्रा जो है, ये नकली मुद्राएं भी बनने लगी, जिससे कि बाद में उन्होंने फिर से विवश होकर अपने मुद्रा परिवर्तन जो थे, ये फिर से उसमें परिवर्तन करना पड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक जो थे, इनके प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। इनके प्रशासन से जनता नाराज हुई, जनता ने भी विद्रोह किया, और यहाँ तक कि सेना को भी उचित रूप से ये
वेतन नहीं दे पाए, सेना की भी सही देखरेख नहीं कर पाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये काफी असफल शासक रहे। तो मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खलजी, इनके बाद में दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का साम्राज्य रहा। लोधी वंश में इब्राहिम लोदी ने यहाँ पर जैसे काफी समय तक सैयद और लोदी वंश का राज रहा। इब्राहिम लोदी ने लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया और उसके बाद में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर यहाँ पर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो इसके बाद कौन आए? बाबर, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अब हम अपना चौथे अध्याय में मुगल साम्राज्य के बारे में ही जानेंगे।